हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम समास को पहचानने के टिप्स देखेंगे। समास क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, ये विस्तृत रूप में मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ। उसी विस्तृत वर्णन को मैं संक्षिप्त रूप में यहाँ लेकर आई हूँ, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और समझें। गारंटी है परीक्षा में आपका समास संबंधित प्रश्न गलत नहीं होगा। तो लेट्स स्टडी समास टिप्स एंड ट्रिक्स। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। इन 6 भेदों को याद करने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक में एक शब्द है द्वंद्वी अप्तक। इस शब्द को आप कंठस्थ कर ले, याद कर ले, आप समास के भेद कभी नहीं भूलेंगे। इसमें एक एक शब्द का उठाया और उसका विस्तृत बताऊं। द्वंद से द्वंद समास, द्वि से द्विगु समास, अ से अवयवी भाव समास, ब से बहुब्रीहि, त से तत्पुरुष और क से कर्मधारय समास। तो ये इस एक शब्द की अलग अलग शब्दों में करें तो ये हो गए हमारे समास के 6 भेद। एग्जाम में कई बार आपको 4 याद आ जाते हैं, 5 भेद याद आ जाते हैं, भूल जाते हैं। तो इस एक शब्द को आप याद रखेंगे तो आपको सारे 6 समासों के नाम उस समय याद आ जाएंगे। तो ये थे हमारे समासों को याद करने की ट्रिक। अब आगे हम एक एक के बारे में आपको ट्रिक सहित बता रहे हैं कि उन्हें एग्जाम में आप कैसे पहचानेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट में। पहला समास है द्वंद्व समास। इसका समस्त पद का विग्रह करने पर शब्दों के बीच में और आता है तो वहां द्वंद्व समास होगा, और अधिकतर समस्त पद के बीच में योजक चिन्ह होगा, यानी कि ये हाइफन का निशान होगा। तो ये इसकी सबसे बड़ी ट्रिक है, इस शब्दों के बीच में ये निशान हो तो वहां द्वंद्व समास होगा। जैसे स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष, सीता राम, सीता और राम, इन शब्दों के बीच में ये निशान देखिए, योजक चिन्ह को। इसके और उदाहरण है राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, नमक मिर्च, नमक और मिर्च, ऋषि मुनि, ऋषि और मुनि। उसी तरीके से नर नारी, दाल रोटी, गुण दोष, चाय पानी, लाभ हानि, जीवन मरण और आजकल, इन सब के बीच में और आता है विग्रह करने पर। ये विपरीत शब्द भी होते हैं, जैसे कि लाभ हानि एक अपने आप में विपरीत शब्द है, जीवन मरण विपरीत शब्द है, आजकल, गुण दोष, नर नारी। तो इसकी एक ये भी पहचान है, विग्रह करने पर और का निशान आए और योजक चिन्ह हो, ये होते हैं द्वंद्व समास। इसके अलावा कई बार ऐसे प्रश्न भी आते हैं परीक्षा में, जैसे ये समस्त पद दे दिया 55, तो इसका कौन सा समास होगा। इसे आप द्विगु समास न लिखें क्योंकि संख्या को देखते हुए, क्योंकि इसका विग्रह होगा। विग्रह कैसे होगा, 5 और 50। तो इसमें बीच में योजक चिन्ह नहीं दे रखा है, परंतु विग्रह करने पर और आएगा। उसी तरह 27, तो 7 और 20, इसमें भी बीच में और आता है। तो समस्त पद का विग्रह करने पर शब्दों के बीच में अगर और आए तो वहां द्वंद्व समास होगा। तो यहाँ पर द्वंद्व समास का ही आपको निशान लगा के आना है। तो ये वे हमारे द्वंद्व समास के उदाहरण। नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास का नाम में ही ट्रिक आ जाती है, द्वि, द्वि अर्थात दो, जो कि अपने आप में एक संख्यावाचक शब्द है। तो जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो वहां द्विगु समास होता है, वह किसी समुदाय की सूचना देता हो तो वहां द्विगु समास कहलाता है। इसके उदाहरण देखो, पंचवटी, 5 वटों का समूह, त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, चौराहा, 4 राहों का समूह। तो जिस किसी समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक हो वहां द्विगु समास कहलाएगा, और इसके साथ हमेशा अंत में समाहार या समूह जुड़ा हुआ होता है अनिवार्य रूप से, इस बात का ध्यान रखें। इसकी ट्रिक हो ही गई, संख्यावाचक होगा पहला पद। नेक्स्ट है अवयवी भाव समास। जो जिन शब्दों के पूर्व पद में उपसर्ग लगा हुआ होगा
उपसर्ग कौन से? जैसे आ, भर, यथा, अनु, निर, प्रति, वे, इस तरीके से उपसर्ग हो, वहां होगा अव्ययी भाव समास। जैसे कि आमरण, आजन्म, प्रतिदिन, बेखौफ, यहाँ पहला शब्द सब में उपसर्ग दे रखा है, तो ये होगा अव्ययी भाव समास। और जिन शब्दों की पुनरावृत्ति हो वहां पर भी अव्ययी भाव समास को आपको विकल्प में सही प्रश्नों के उत्तर देकर आना है। तो इसके उदाहरण होंगे बीचों बीच, उत्तरोत्तर, कानो कान, दिनों दिन, धड़ाधड़, इन सब में पुनरावृत्ति हो रही है तो ये सब अव्ययी भाव समास कहलाएंगे। और जिन शब्दों में अविकारी शब्द हो वहां भी अव्ययी भाव समास पर निशान लगाना है, जिसका उदाहरण है जैसे यथाशक्ति, इसमें भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण देकर आपको समझाना है। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद के विग्रह से किसी तीसरे शब्द जो कि खुद अपने आप में एक विशेष हो उसका बोध हो वहां बहुव्रीहि समास होगा। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, यह अपने आप में एक पूर्ण शब्द हो जाएगा गणेश के बारे में बताते हुए। ऐसा नहीं कि आप इसे कर्मधारय समास पे सही निशान लगा दे क्यों ये तारीफ कर रहा है, विशेषता बता रहा है, क्योंकि लंबोदर गणेश के लिए ही बताया जाता है। और इसकी ट्रिक यह है कि इसमें ज्यादातर भगवान के नाम वाले विग्रह ही होते हैं। इसके उदाहरण बताऊं आपको तो चतुर्भुज, चार भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, त्रिनेत्र शिव हो गया, पीतांबर, पीत के समान है अंबर जिसके, अर्थात कृष्ण। तो ये होंगे बहुव्रीहि समास के हमारे उदाहरण। परंतु इसमें भी कई बार कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाते हैं। बच्चे लिखे आते हैं पीतांबर पीत के समान है अंबर, तो ये विशेषता बता रहा है तो उस पर कर्मधारय पर टिक लगाए जाते हैं जो कि गलत हो जाता है। और त्रिलोचन, तो तीन है लोचन जिसके, पर वो त्रि देखकर सिर्फ इसको द्विगु समास में सही निशान लगाए जाते हैं कि यहाँ पर संख्या का बोध कराया है। लेकिन तीन है लोचन यानी कि नेत्र जिसके, तो वह अपने आप में एक ही है और वह है भगवान शिव। यहाँ शिव का बोध करा रहा है, अतः यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। यदि विकल्प में इस तरह से समास दे रखे हो और बहुव्रीहि समास भी हो तो आपको बहुव्रीहि पर ही राइट का निशान लगाना है, अन्य पर नहीं लगाना है। इसके अन्य उदाहरण देखिए, सूत पुत्र, सूत का पुत्र है जो अर्थात कर्ण, मधुसूदन, मधु का सूदन करने वाला अर्थात कृष्ण। तो विग्रह करने से किसी तीसरे शब्द का बोध करवाए वहां बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद के विग्रह करने पर बीच में कारक चिन्ह आए तो वह तत्पुरुष समास होगा। अर्थात तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप होता है। जैसे राजा की कन्या, राजकन्या, इसमें विभक्ति का लोप हो गया है। तो ये हुआ तत्पुरुष समास की पहचान, जिसमें समस्त पद के विग्रह करने पर बीच में कारक चिन्ह आए। परंतु कौन सा तत्पुरुष समास हो, इसको पता करने के लिए हमें कारकों का ज्ञान होना चाहिए। कारक होते हैं 8 तरह के, जिसमें जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से अलग होने में, संबंध का के की, अधिकरण मैं पर और संबोधन हे अरे। इसमें पहले कारक कर्ता और अंतिम कारक संबोधन, इन दो को छोड़ दिया जाए तो ये हमारे तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब इनको और विस्तृत पढ़े, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद। पहला इसमें है कर्म तत्पुरुष। इसका समस्त पद होगा जैसे गगन चुंबी, तो गगन को चूमने वाला। इसका विग्रह किया तो होगा गगन को चूमने वाला, यहाँ को विभक्ति का लोप हो जाएगा तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास कहलाएगा। उसी तरह से करण तत्पुरुष, जिसके विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा। इसके उदाहरण है तुलसीकृत गुण युक्त, तुलसी के द्वारा कृत और गुणों से युक्त। तो यहाँ पर अगर से और के द्वारा का लोप हो गया तो वहां कर्ण तत्पुरुष समास होगा। संप्रदान के लिए, इसका उदाहरण है सभा भवन, तो सभा के लिए भवन। उसी तरह से प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, तो जहां के लिए का बोध हो जाए, लोप हो जाए, वहां संप्रदान तत्पुरुष कहलाता है। नेक्स्ट है अपादान, से अलग होने में।
देखिए से यहाँ भी है और यहाँ भी है, करण तत्पुरुष भी से आता है और अपादान में भी से आता है, परंतु जहाँ नहीं का बोध करना है, अलग होने का भाव में बोध करना है, वहाँ अपादान तत्पुरुष होगा, अन्यथा करण तत्पुरुष समास होगा। तो पाप रहित, पाप से रहित, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, तो अलग होने के भाव में हमेशा अपादान तत्पुरुष समास आता है। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष समास। जहाँ का के की का संबंध हो वहां तत्पुरुष समास कौन सा होगा? संबंध तत्पुरुष समास। इसका उदाहरण है विद्यालय, विद्या का आलय। तो यहाँ का विभक्ति का अगर लोप हो जाता है तो वहां संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है। नेक्स्ट है अधिकरण। ये होता है मैं और पर विभक्ति चिन्ह वाला। जैसे सिर में दर्द, आप बीती, आप पर बीती। तो अगर ये शब्द आपके यहाँ है कि सिर दर्द में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे इसमें कि अधिकरण तत्पुरुष समास है, और आप बीती में भी अधिकरण तत्पुरुष समास है। इसके कारक चिन्ह है मैं और पर, और इसका विग्रह करने पर आता है मैं और पर। तो इस तरह से ये हुआ हमारे तत्पुरुष समास के मुख्य 6 भेद। नेक्स्ट है नए तत्पुरुष समास। इसकी बहुत ही आसान सी ट्रिक है कि इसमें पहला पद हमेशा अभाव की तरफ दिखाता है उपसर्ग के रूप में। जैसे इसकी समस्त पद का पूर्व पद अभाव तथा निषेध के अर्थ में हो, उपसर्ग हो तथा विकल्प में नए तत्पुरुष दिया हो, तो वो नए तत्पुरुष को ही चुनना है, अन्यथा अव्ययी भाव समास को चुनना है। जैसे आया अधर्म, तो न धर्म, जिसे धर्म नहीं है, अनिष्ट न इष्ट। लेकिन अगर इसमें नए तत्पुरुष समास का नहीं दे रखा हो ऑप्शन, तो आप इसमें अव्ययी भाव समास पर सही निशान लगा सकते हैं, क्योंकि ये स्वयं अपने आप में सब अवयव भी है। अधर्म, अनिष्ट, अपूर्ण, ये सब अवयव भी है, क्योंकि इनमें उपसर्ग दे रखा है आगे। इसीलिए इसकी ट्रिक मुख्य यही है कि यदि नए तत्पुरुष समास दे रखा हो उदाहरण में, तो आपको उसी पर निशान लगाना है। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। जिस समस्त पद में एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो, वहां कर्मधारय समास होता है। तो इसके ट्रिक यह है कि इसके विग्रह करने पर बीच में है जो आए तो वो भी कर्मधारय समास होगा। जैसे समस्त पद है काला पानी, इसका विग्रह किया तो काला है जो पानी। नील कमल, नीला है जो कमल। महात्मा, महान है जो आत्मा। शुक्ल पक्ष, शुक्ल है जो पक्ष। लाल रुमाल, लाल है जो रुमाल। तो जो एक पहला पद है वह हमेशा दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, और सब में है जो आ रहा है, तो वहां होगा कर्मधारय समास। तो ये हुए हमारे कुछ ट्रिक्स समास को पहचानने की। आई होप आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए और अपने लाइक और कमेंट्स और शेयर करते रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।